या कुंदेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर विवर्तवे देवैः सदा वन्दिता श्यामां पाद सरस्वती भगवती निशीशाङ्ग्याड्यापाम्। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आज आप लोगों को एक भक्त की कथा सुनाने जा रहे हैं। मथुरा में एक संत जी जा रहे थे। लोगों ने देखा, कहा कि जज साहब जा रहे हैं, जज साहब जा रहे हैं, जज साहब जा रहे हैं। कुछ लोगों ने पूछा, भैया जो आगे संत जी जा रहे हैं इनको लोग क्यों कह रहे हैं कि जज साहब जा रहे हैं, जज साहब जा रहे हैं? तो जो संत जी को जानते थे कुछ लोगों ने बताया, कहा ये संत जी लोकायुक्त हैं, वास्तव में वो जज हैं, इसलिए संत जी को लोग कह रहे हैं जज साहब जा रहे हैं, जज साहब जा रहे हैं। और उसी मथुरा में एक भोला करके व्यक्ति था। उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन उनके भोलेपन से ही भोला को सभी लोग भोला 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 ही कहते थे। यानी भोलेपन से उनका भोला ही नाम पड़ गया। तो भोला के पास 2 बेटा और 1 बेटी थी। भोला बहुत ही भोले थे। कोई पूछ लेता, भैया भोला ये काम आपने कैसे कर दिया? तो भोला कहते, भैया रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने। यानी बहुत ही भोले थे। कोई भोला से पूछता, भैया ये काम आपने कैसे कर दिया? तो कहते थे, भैया रघुनाथ जी जाने। वह भोला के पास 2 बेटा और 1 बेटी थी। बेटी जब जुआवस्था में हो गई तो भोला के दोनों बेटों ने कहा, पिताजी बहन की शादी कर दीजिए। भोला ने कहा, बेटा पैसा नहीं है, कैसे कर दें? दोनों बेटों ने कहा, पिताजी आप काहे के लिए चिंता करते हैं? जिसके 2-2 बेटे जुआवस्था में हो उसको काहे के लिए चिंता? जो बगल में सेठ जी हैं, जो बहन की शादी में पैसा लगे, पिताजी उतना सेठ जी से ले लीजिए और जो ब्याज लगाकर दे रहे हैं वह ब्याज लगाकर आप ले लीजिए। हम दोनों भाई पाई पाई हिसाब चुकता कर देंगे, पाई पाई हिसाब कर देंगे। भोला बड़ा खुश हो गए। चलो हमारे बेटों ने आश्वासन तो दिया। भोला गए सेठ जी के पास और कहा, सेठ जी हमें बेटी का विवाह करना है, इतने रुपए की आवश्यकता है, आप मुझे दे दीजिए और जो ब्याज लगाकर दे रहे हो दे दीजिए, हम आपका पाई पाई हिसाब चुकता कर देंगे, पाई पाई हिसाब दे देंगे आपका। सेठ जी ने नौकर से रजिस्टर मंगवाया। जो पैसा भोला मांगे वह पैसा उन्होंने दे दिया। और भोला जब पैसा उनको दे दिए और जो ब्याज सबका लगाते थे, सेठ जी ने वही ब्याज भोला का भी लगा करके जो पैसा मांगे भोला को दे दिया। सेठ जी के वहां से भोला रुपया लेकर के आए और जब रुपया लेकर के आए तो अपनी बेटी का विवाह भोला ने धूमधाम से किया। और जब बेटी का विवाह कर दिया तो गांव में ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था। उसके अगले दिन भोला गए रघुनाथ जी के मंदिर में सेवा भाव करने लग गए। जब रघुनाथ जी के मंदिर में सेवा भाव करते भोला को कुछ दिन बीता
तो भोला के दोनों बेटों ने रुपया कमा करके ले आया और कहा, पिताजी जो सेठ जी से बहन की शादी में पैसा लिए हैं, जो ब्याज सहित बना है, ले जाइए, उनका पाई पाई हिसाब चुकता कर दीजिए। भोला वह पैसा ले करके बैग में रख करके सेठ जी के वहां गए और कहने लगे, सेठ जी जो हमने बेटी के विवाह में पैसा लिया था, वह पाई पाई बता दीजिए कि हिसाब किताब कितना हुआ, हम आपका पाई पाई चुकता कर देते हैं। सेठ जी ने रजिस्टर मंगवाया, जो भोला का हिसाब किताब था पाई पाई जोड़ करके दे दिया। तो सेठ जी ने एक वाउचर बना करके दिया, कहा, भोला ये आपका रसीद है, जो आपने पैसा लिया था आपने पाई पाई हिसाब चुकता कर दिया। सेठ जी ने उस पर साइन भी कर दिया, उस पर्ची पे मोहर लगा करके भोला को दे दिया, भैया ये आपका पैसा है, चुकता कर दिया आपने, ये रसीद है, आप ले जाइए। वह रसीद भोला जब हाथ में ले लिए तो सेठ जी ने कहा, भैया भोला उस रसीद को एक बार देख तो लो, हमने सही लिखा है कि गलत लिखा, इतने पैसे के लेन देन की बात थी, आपने पाई पाई हिसाब कर दिया, उस पर्ची को देख तो लो भैया। भोला ने कहा, सेठ जी क्या देख ले, रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने। फिर सेठ जी ने कहा, नहीं भैया इतने पैसे की लेन देन की बात है, आपने पाई पाई हिसाब कर दिया, पर्ची एक बार पढ़ तो लो, देख तो लो। भोला ने कहा, अरे सेठ जी क्या पढ़ ले, रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने। सेठ जी ने कहा, नहीं भैया इतने पैसे की लेन देन की बात है, इसे आप देख लो, पढ़ तो लो, मैंने सही लिखा गलत लिखा है। तब भोला ने ऐसे किया, कहा, सेठ जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, अंगूठा टेक हैं, और रघुनाथ जी जाने, राम जी जाने। जैसे कहा कि सेठ जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, रघुनाथ जी जाने, तैसे सेठ जी की नीयत खराब हो गई। सेठ जी ने सोचा, जब भोला पढ़ा लिखा नहीं है तो क्यों ना दोबारा पैसा इससे वसूला जाए। सेठ जी के दिमाग में बात आई, कहा, भोला भैया ये पर्ची हमें दे दो, थोड़ा मेरा एक काम कर दो भैया, फिर पर्ची लेकर के जाना। वह पर्ची सेठ जी ने भोला से ले लिया और कहा, भैया हमारे घर में जाकर के हमारी पत्नी से बता दो, एक गिलास पानी दे दे, प्यास लगी हुई है पीने के लिए। जब भोला अंदर गए बताने के लिए पानी, तो इधर सेठ जी ने सोचा, अगर पर्ची फाड़ करके फेंकते हैं तो भोला आएगा देख लेगा, इसलिए उस पर्ची को सेठ जी फाड़े नहीं, अपना रजिस्टर खोले, उसी रजिस्टर में वो पर्ची रख दिया। और दूसरा पर्ची फाड़ करके फर्जी अपने हाथ में लिया था, ऐसे पेन घुमा करके लिया था, फर्जी पर्ची हाथ में ले लिया। जब पढ़ा लिखा नहीं है भोला तो क्या समझ पाएगा। तब तक पानी लेकर के भोला अंदर से आए और सेठ जी ने कहा, भैया भोला ये अपनी पर्ची अब ले जाओ। सेठ जी के हाथ से भोला ने पर्ची लिया और वहां से चल दिया। जहां रघुनाथ जी के मंदिर में भोला सेवा भाव करते थे, उन्हीं रघुनाथ जी के चरणों में ले जाकर के उस पर्ची को रख दिया, कहा रघुनाथ जी जाने। फिर कुछ दिन भोला रघुनाथ जी के मंदिर में सेवा भाव करने लग गए। जब कुछ दिन सेवा भाव करते भी था तो सेठ जी ने भोला के नाम से FIR दर्ज करवा दिया कि भोला ना मेरा मूलधन दिया, ना ब्याज दिया है, सब जो है हिसाब किताब मेरा पड़ा हुआ है। जब वह पर्ची FIR का लेकर के पुलिस वाले खोजते हुए भोला के गांव पहुंचे कि भैया भोला कहाँ रहते हैं, भोला कहाँ रहते हैं, तो लोगों ने बताया कि रघुनाथ जी का मंदिर है, वही मंदिर में चले जाइए, वही भोला रहते हैं।
पुलिस वाले पूछते पूछते गए मंदिर पे, तो संजोग से भोला उस समय टहलने घूमने के लिए कहीं गए हुए थे। जो मंदिर के मुख्य पुजारी जी थे वही बैठे हुए थे। पुलिस वालों ने समझा कि भोला यही है, क्योंकि वो नाम से जानते थे, चेहरे से नहीं पहचानते थे। पुजारी जी को समझा पुलिस वालों ने कि यही भोला है। वो FIR का पर्ची पुजारी जी के हाथ में दिया, कहा भैया ये आपके नाम से FIR है। जैसे पुजारी जी ने FIR ले आओ हाथ में और देखा तो कहा, अरे रघुनाथ जी, ये भोला के नाम से FIR प्रभु, वो तो आपका भक्त बहुत ही भोला है, बहुत ही भोला है, उसके नाम से FIR। फिर पुजारी जी ने रघुनाथ जी के तरफ देखा, कहा भगवान अगर आपकी यही मर्जी है, आपने इस FIR को यहां तक मंगवा ही लिया है, यही मर्जी अगर आपकी है रघुनाथ जी, तो हम रिसीव कर लेते हैं, साइन कर देते हैं, और क्या बताए। तो पुजारी जी ने उस FIR पे रिसीव कर लिया। पुलिस वालों ने अपना फॉर्मेलिटी अदा किया और कह करके चले गए कि भैया कल सुबह समय से कचहरी पहुंच जाना, नहीं तो वारंट कट जाएगा, आप जेल चले जाओगे। उसके बाद पुलिस वाले सब चले गए। थोड़ी देर के बाद भोला टहलते हुए आए। पुजारी जी ने कहा, भैया भोला, क्या आप किसी से पैसा वैसा लिए हैं क्या? आपके नाम से FIR है। भोला ने कहा कि पुजारी जी, हमने बेटी के विवाह में सेठ जी से पैसा लिया तो था, लेकिन हमने तो पाई पाई हिसाब चुकता कर दिया है, पाई पाई दे दिया है भैया। पुजारी जी ने कहा, भोला भैया, अगर आपने पाई पाई हिसाब चुकता कर दिया है तो ये क्या है, आपके नाम से FIR है, कल सुबह समय से कचहरी पहुंच जाना, नहीं तो वारंट कट जाएगा, आप जेल चले जाओगे भैया। अब इसके बाद भोला ने कहा, ठीक है पुजारी जी, कल सुबह समय से कचहरी पहुंच जाएंगे। अब रात में भोला को नींद नहीं आई। भोर में 4 बजे ही जगे और गए रघुनाथ जी का दंड प्रणाम किया। उसके बाद सुबह समय से कचहरी पहुंच गए और उनके पहले ही वह सेठ जी पहुंचे हुए थे कचहरी में। जैसे सेठ जी ने भोला को देखा कि भोला आ गए, तैसे वो चिल्लाने लग गया कि जज साहब भोला आ गया, भोला आ गया, भोला आ गया, यही मेरा पैसा लिया है, ना तो मूलधन दिया ना ब्याज दिया है। जज साहब ने कहा, तो भोला भैया जो कुछ कहना है कटघरे में आकर के कहो। भोला बेचारे सीधे साधे आदमी थे, वो बेचारे जाकर कटघरे में खड़े हो गए। जज साहब ने कहा, भोला भैया, क्या आपने सेठ जी का पैसा चुकता कर दिया है क्या, दे दिया है क्या? भोला ने कहा, हाँ जज साहब, हमने तो पाई पाई चुकता कर दिया है, अब रघुनाथ जी जाने, हमने तो पाई पाई दे दिया है। जज साहब ने कहा, भोला भैया कोई प्रूफ है आपके पास, कोई सबूत है? भोला ने कहा, हाँ जज साहब, मेरे पास एक पर्ची है जो सेठ जी ने दिया है। जज साहब ने कहा, भैया वो पर्ची कहाँ है? कहा वो मंदिर में रखी हुई है। जज साहब ने कहा जाओ उस पर्ची को लेकर के आओ। और इधर सुबह पुजारी भी जी जगे सुबह और भगवान को स्नान ध्यान करवाया, भोग लगाए और रघुनाथ जी के सामने पुजारी जी ने तमाम वस्त्र ऐसे रख दिया। कहा, रघुनाथ जी, वह आपका भक्त बहुत ही भोला है, बहुत ही भोला है रघुनाथ जी। ये श्वेतांबरी है, नीलांबरी है, रक्तांबरी है, पीतांबरी है, इसमें से जो वस्त्र आपको रघुनाथ जी अच्छा लगे पहन लीजिए और कचहरी गवाही देने जरूर चले जाइएगा प्रभु। कहा, भगवान वो तो बहुत ही भोला आपका भक्त है, उसके नाम से FIR प्रभु। ये श्वेतांबरी, रक्तांबरी, पीतांबरी, नीलांबरी, इसमें से जो वस्त्र आपको अच्छा लगे रघुनाथ जी पहन लीजिए
और कचहरी गवाही देने जरूर चले जाइएगा प्रभु। उधर भोला आए जहां रघुनाथ जी के चरणों में पर्ची रखी थी, वह उठा करके ले गए। और इधर पीतांबरी धारण किए हुए भगवान हाथों में कमंडल लिए हुए और वहां से चल देते हैं, हम गवाही देने के लिए जा रहे हैं। पुजारी जी ने कहा, भगवान आपके भक्त के ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा यदि आप नहीं जाएंगे प्रभु। और इतने नहीं भगवान, आपके ऊपर से भक्तों का विश्वास भी उठ जाएगा। इसलिए प्रभु ये श्वेतांबरी, नीलांबरी, रक्तांबरी, पीतांबरी, इसमें से जो वस्त्र आपको अच्छा लगे रघुनाथ जी पहन लीजिए और कचहरी गवाही देने जरूर चले जाइएगा प्रभु। भगवान पीतांबरी धारण करके हाथ में डंडा और कमंडल ले लिए और कचहरी पहुंच गए। भगवान जब कचहरी पहुंचते हैं अपने भेष को बदल करके, और उधर जज साहब ने कहा, रे भोला भैया, ये जो पर्ची ले आए हो ये पर्ची तो फर्जी पर्ची है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, केवल पेन घुमाया गया है, कुछ नहीं लिखा, कोई हिसाब किताब नहीं है भैया। भोला ने कहा, जज साहब ये तो सेठ जी ने वही पर्ची मुझे दिया था, अब असली है कि नकली अब रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने कहा, भोला भैया इतने पैसे की लेन देन की बात थी, कोई गवाह वगैरह लेकर के गए थे? भोला ने कहा, जज साहब रघुनाथ जी जाने। अब जज साहब क्या जाने वो क्या कह रहा है? जज साहब समझे कोई रघुनाथ नाम का गवाह है जो भोला उसी को कह रहा है। जज साहब ने चपरासी को आदेश दिया, जाओ गेट के बाहर रघुनाथ जी को पुकारो, जो गवाह है उसको गवाही देने के लिए हाजिर हो। जब चपरासी गेट के बाहर चला गया, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो पुकार करने लगा। उधर पीतांबरी धारण किए भगवान रघुनाथ जी हाथ में दंड और कमंडल लिए पहुंच गए। सरकार रघुनाथ आ गए, रघुनाथ आ गए, रघुनाथ आ गए करते हुए पहुंच गए। जज साहब ने जब देखा रघुनाथ जी को तो देखते ही रह गए, उनके पलकें नहीं बंद हुई जज साहब की। मित्रों, भगवान कैसा भी अपना वेश बदल लेंगे, कहीं उनका तेज चला जाएगा। जज साहब देखते ही रह गए रघुनाथ जी को, उनके पलकें नहीं बंद हुई। आज तक तो मैंने ऐसा गवाह कभी देखा ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब जज साहब को चैतन्यता आई तो जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहो। अब देखिए भक्त के लिए भगवान रघुनाथ जी कटघरे में खड़े हो रहे हैं। मित्रों, जब रघुनाथ जी कटघरे में खड़े हो गए, जज साहब ने पूछा, कहा, रे रघुनाथ जी भोला ने सेठ जी का पैसा दे दिया है क्या? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ जज साहब, भोला ने सेठ जी का पैसा तो पाई पाई चुकता कर दिया है, पाई पाई हिसाब कर दिया है। जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी कोई प्रूफ है आपके पास? रघुनाथ जी ने कहा, हाँ जज साहब ने सेठ जी ने पर्ची बना करके दिया है। जज साहब ने कहा, अरे रघुनाथ जी वो पर्ची तो भोला ले आए, वो फर्जी पर्ची है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं है, वो फर्जी पर्ची है भैया। रघुनाथ जी से क्या छुपा हुआ? रघुनाथ जी ने कहा, अरे जज साहब सेठ जी ने असली पर्ची दिया कहाँ है? जो सेठ जी के घर पे अलमारी है, जो तीसरे नंबर के खाने हैं अलमारी में, उसमें 51 नंबर का रजिस्टर रखा हुआ है और 31 नंबर पृष्ठ में सेठ जी ने पर्ची भोला का रखे हुए हैं। जज साहब रघुनाथ जी को देखो तो देखते ही रह गए। लग रहा जैसे अपने हाथ से रख करके आया हो, ऐसा ये बता रहा है। ऐसा गवाह तो अपने जीवन में मैंने पहली बार देखा है। बहुत मुकदमा किए देखे, लेकिन जो है ऐसा गवाह मैंने पहली बार देखा है।
पुलिस वालों को बुलवाया। जज साहब ने, भाई जाओ देखो जैसे रघुनाथ जी बता रहे हैं वैसे है कि नहीं। मंत्री और पुलिस वाले दोनों सेठ जी के घर गए और अलमारी जब तीसरे नंबर की खोली गई तो उसमें 51 नंबर का रजिस्टर मिला। 31 नंबर पृष्ठ में भोला की पर्ची रखी हुई थी, उसमें सेठ जी ने साइन भी किया है, मोहर भी लगाया है। वो पर्ची लेकर के आए और जज साहब को दिया। जज साहब ये पर्ची है। जैसे उस पर्ची को जज साहब ने देखा, कहा कि अरे सेठ जी, इसमें तो इसका पाई पाई हिसाब चुकता है, आपने साइन भी किया है, मोहर भी किया है। जज साहब ने सेठ जी को सजा दे दिया कि इसको जेल में बंद कर दो। अब सेठ जी जेल चले गए, रघुनाथ जी गवाही दिए, वो भी चले गए। लेकिन जज साहब लगे सोचने की ऐसा गवाह तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। जब सब लोग चले गए, केवल भोला बचे, तो भोला को जज साहब ने बुलाया। कहा, भोला भैया इधर आओ, इधर आओ। अरे बताओ आपके ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? भोला ने कहा, जज साहब जहां मैं रहता हूं वहीं रघुनाथ जी रहते हैं। जज साहब ने कहा, भोला भैया आप कहां रहते हो? भोला ने कहा, जहां रघुनाथ जी रहते हैं वहीं हम रहते हैं। जज साहब ने कहा, अरे भोला भैया, जो कुछ खोपड़ी में बचा खुचा वो भी सब ले डालोगे क्या? जो कुछ खोपड़ी में बचा वो भी ले डालोगे? जाओ भैया, आपका मुकदमा जीत हुआ, आप जाइए। रघुनाथ जी वहां से चले गए और भोला भी चले गए। अब जज साहब गए घर में, रात में नींद नहीं आई, सुबह जगे, वही FIR का पर्ची लेकर के वहां से चल देते हैं। अब रघुनाथ जी को जज साहब खोजने निकल पड़ते हैं। रघुनाथ जी के गांव में जब पर्ची लेकर के गए तो कुछ लोगों से जज साहब ने पूछा, भैया रघुनाथ जी का घर कौन है? लोगों ने बताया कि जज साहब हमारे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं है। और दूसरे जगह पहुंच गए, जज साहब लगे पूछने, भैया रघुनाथ जी का घर कौन है? लोगों ने बताया कि दादा हमारे गांव में कोई रघुनाथ नाम का व्यक्ति नहीं है। जज साहब और आगे गए, 2-4 बूढ़ बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, उनसे पूछा, कहा भैया रघुनाथ जी का घर कौन सा है? उन बुजुर्गों ने बताया कि जज साहब हमारे गांव में रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। हाँ जज साहब, एक रघुनाथ नाम का मंदिर है। जज साहब ने कहा, भैया वो मंदिर कहाँ है? कहा, बस सीधे चले जाइए, रघुनाथ नाम से वो मंदिर जाना जाता है। जब जज साहब मंदिर पे गए और सीढ़ी चढ़कर बरामदे में आए, जहां भगवान की मूर्ति रखी थी वहां गए, भगवान के चरणों में अपने मस्तक को पटक करके लगे रोने, भगवान पहले तो आप आते ही नहीं हो, आपका दर्शन नहीं होता भगवान, और यदि आप मेरे सामने गवाही देने के लिए आए भी भगवान तो मैं आपको पहचान ही नहीं पाया प्रभु। मैं कितना अधम हूं, कितना पापी हूं प्रभु, जो मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। तो मित्रों, भगवान जो है भक्तों के ऊपर रीझ जाते हैं। भगवान को दया आ गई उस जज साहब के ऊपर। जज साहब ने उस मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि उसी गवाह के रूप में